जय हिंद डिफेंस एस्पिरेंट्स, कैसे आप सभी। तो गाइस फर्स्ट ऑफ ऑल गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं हरप्रीत सिंह और डेली डिफेंस डोज के 10th वीडियो में आपका स्वागत है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो मैं आपको बता दूं कि डेली डिफेंस डोज के वीडियोस आपके एनडीए, एयरफोर्स, नेवी, एफकेट, सीडीएस में पूछे जाने वाले प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस के ऊपर बेस्ड होती है। प्लस जो नया कॉन्सेप्ट एग्जाम में ऐड होता है, जो एग्जाम पैटर्न में सेट होता है, उनके ऊपर बेस्ड होती है। आज का हमारा वीडियो फिजिक्स से रिलेट होने वाला है, ठीक है। पर वीडियो को स्टार्ट करने से पहले, मतलब क्वेश्चंस पे जाने से पहले, मैं मुश्किल से आपके 5 मिनट लेना चाहता हूँ। एक छोटा सा मैसेज है जो आपको इस वीडियो के थ्रू या इन वीडियोस के थ्रू कन्वे करवाना चाहता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहला क्या है, तो गाइस, स्टूडेंट ब्रदर्स, व्हाट इज़ डेली डिफेंस डोज, ठीक है। मेरे लिए आप तीनों ही चीज़ हो, स्टूडेंट्स हो, मेरे भाई के जैसे हो सभी। तो मैं बताना चाहता हूँ कि डेली डिफेंस डोज क्या है। तो डेली डिफेंस डोज मेरे माइंड का एक कॉन्सेप्ट है। डेली बेसिस पे आप वीडियो देख रहे हैं, काफ़ी लोग वीडियोस देख रहे हैं, अप्रिशिएट भी कर रहे हैं इस काम को, थैंक यू उन सभी को, ठीक है। और मैं ये बताना चाहता हूँ कि डेली डिफेंस डोज की वीडियोस क्या हैं। डेली डिफेंस डोज मेरे माइंड का एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है। जब भी एग्ज़ाम होता था एयरफोर्स एक्स का, वाई का, नेवी एसएसआर का, एमआर का, तो स्टूडेंट्स के साथ जनरल बात करने पे पता लगता था कि किस तरह से एग्ज़ाम पैटर्न जो है वो वेरी करता है, बदलता रहता है। तो इन वीडियोस के थ्रू मैं उन्हीं एग्ज़ाम पैटर्न को आपके सामने लाने की कोशिश करता हूं, ताकि आपको पता लग सके आप सही डायरेक्शन में तैयारी कर भी रहे हैं कि नहीं कर रहे, ठीक है। साथ ही साथ सिर्फ इन्हीं एग्ज़ाम पे कंसंट्रेट नहीं है हमारा, मैं एनडीए, सीडीएस, एफकेट के पेपर को भी एनालाइज करके आप लोगों के सामने लाता हूं, क्योंकि कई बार छोटे छोटे क्वेश्चंस एग्जाम में इधर उधर हो जाते हैं और वो दूसरे एग्जाम्स में भी पूछे जाते हैं, ठीक है। तो डेली डिफेंस डोज इसी बेसिस पे स्टार्ट हुआ था आपका, और आज ये फर्स्ट ऑफ ऑल पहला वीडियो है जो 2 डिजिट नंबर में आया है। अभी तक 1 2 3 अप टू 9 तक पहुंचा था, अभी 10 पे आया, मतलब 2 डिजिट नंबर में कन्वर्ट हो गया। और मैं कोशिश करूंगा अगर आप लोगों के साथ मिलता है तो ये 2 डिजिट से 3 डिजिट पे पहुंचे और ये प्रोग्राम चलता रहे, ठीक है। मैं आपके साथ डेली बेसिस पे जुड़ता रहूं। सवेरे ये वीडियो मॉर्निंग में आती हैं, ठीक है, मॉर्निंग में ही तैयार करता हूं और आप लोगों तक पहुंचाता हूं। तो मेरे को एक सेल्फ मोटिवेशन मिलता है इन वीडियोस के थ्रू, इन सोर्स के थ्रू, कि मैं आप लोगों से इंटरेक्ट कर पा रहा हूँ, ठीक है। प्लस इन वीडियोस में जितने भी क्वेश्चंस होते हैं उनके सहारे मैं आप लोगों को नया कॉन्सेप्ट सिखाने की कोशिश करता हूँ, जितनी भी मेरे पास नॉलेज है, ठीक है, उनके बेसिस पे। तो ये स्टूडेंट्स की ही डिमांड रहती थी हमेशा कि प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस डालो। तो गाइज ये सारे के सारे प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस नहीं हैं, प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस हैं, ठीक है, पर सारे के सारे नहीं है, प्लस कुछ नया कॉन्सेप्ट भी है, ठीक है। तो इन्हीं को वीडियोस के थ्रू आप अपने आप को बूस्टअप कर सकते हैं, कि अपने आप को चेक कर सकते हैं डेली बेसिस पे कि आपने कितनी तैयारी करी है, या फिर किस बेसिस पे आगे जा करके तैयारी करनी है आपको, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन पे आता हूँ। फुल डिस्कशन करूंगा किस दिन, जिस दिन लाइव आऊँगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में ही बताता हूँ मैं आपको बाकी की चीज़ें। हु एम आई? तो गैस, माई सेल्फ हरप्रीत सिंह, मैं एक बीटेक ग्रेजुएट हूँ, मैकेनिकल इंजीनियर हूँ, एमटेक यूनिवर्सिटी ड्रॉप आउट हूँ, एनवायरमेंटल साइंस एंड इंजीनियरिंग का स्टूडेंट था, ठीक है। और फ्रॉम 2010 जब मेरी ग्रेजुएशन स्टार्ट हुई, तो तब से लेकर के आज 2020 चल रहा है, तब 10 साल हो गए मैं टीचिंग में ही हूँ, ठीक है। किसी न किसी वे में स्टार्ट हो गई मेरे से ये चीज़ें, ठीक है। और मेरे को ये चीज़ें इतनी अच्छी लगने लगी, स्टूडेंट के साथ इंटरेक्ट होना इतना अच्छा लगने लगा कि मैं एज ए टीचर ही इस प्लेटफॉर्म पे आया हूँ, ठीक है। ज्वाइन करा 2010 में। 2014 में जब मेरी ग्रेजुएशन कंप्लीट हुई तब मैं पूरी तरह से टीचिंग में उतर गया, ठीक है। बीच में 1-2 साल इधर उधर हुआ अपनी तैयारी करने के लिए, बाकी मैं रेगुलर बेसिस पे इसी में ही रहा, ठीक है। प्लस ग्रेजुएशन के दौरान भी और ग्रेजुएशन के बाद भी मेरे को बहुत सारे फील्ड्स मिले जहाँ पे मैंने काम करा, उन्हीं सभी का एक्सपीरियंस आप लोगों के सामने शेयर करता हूँ, ठीक है। तो मेरा इंट्रोडक्शन इतना ही रखूँगा मैं, बाद में फिर कभी पूरा बताऊँगा। और ये भी बता दूँ कि बेसिकली मैं हरियाणा के एक छोटे से सिटी से हूँ, ठीक है। ज़्यादा सोर्स नहीं है। बच्चे पूछते हैं सर लाइव कब आओगे, तो बेटे कोई ज़्यादा सोर्स नहीं है मेरे पास, स्टूडेंट ब्रदर्स। ज़्यादा सोर्स ना होने की वजह से वाईफाई नहीं है इस वक्त, मेरे पास कोई बुक्स नहीं है। तो जो बेसिस डेली बेसिस पे मेरे को 5-10 क्वेश्चन मिलते हैं, मैं उनको टाइप करके खुद ही आप लोगों तक पहुंचा देता हूं, ठीक है। कोई टाइपिस्ट अवेलेबल नहीं है। हिंदी में क्वेश्चन डालूँ तो इंग्लिश वाले कंप्लेंट करते हैं, और इंग्लिश में क्वेश्चन डालूँ तो हिंदी वाले में, ठीक है। इसलिए क्वेश्चंस की क्वांटिटी कम है अभी, तो प्लीज़ एडजस्ट कीजिए कुछ दिन इसको, मैं आगे इम्प्रूव करूँगा। लास्ट और मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कि मेरा एम क्या है इन वीडियोज़ के थ्रू।
ठीक है। बहुत से बच्चों का मैसेज आया मेरे को कि सर आप यूट्यूब पर पढ़ाने लग गए, पहले ऑफलाइन पढ़ाते थे। ठीक है, लास्ट ईयर मैंने डिफेंस कोर्सेज को ज्वाइन करा। पहले मैं नीट और सीबीएसई क्लास 11-12 और आईआईटी जेई के स्टूडेंट को टीच करता था। ठीक है, तो लास्ट ईयर मैंने इस प्लेटफॉर्म को ज्वाइन करा और बहुत प्यार मिला डिफेंस के स्टूडेंट से मेरे को, और उन्होंने ही मेरे को मोटिवेट करा इस प्लेटफॉर्म पे आने के लिए। एक यही रीज़न है कि मैं आज आप मेरे को देख पा रहे हैं, ये रीज़न मेरे को डिफेंस के स्टूडेंट से ही मिला, जो बेसिकली एयरफोर्स एक्स, वाई, नेवी, एमआर और एनडीए की तैयारी करने के लिए आते थे। ठीक है, एक दो स्टूडेंट थे जो सीडीएस के लिए भी आते थे, और आज वो 2 से 3 एसएसबी फाइट कर चुके हैं। ठीक है, सेकंड एसएसबी उनकी लॉकडाउन के चक्कर में रुकी है। तो मेरा एम क्या है, तो मेरा फर्स्ट मैं एक चीज़ क्लियर करना चाहता हूँ, मैं यहाँ पर कोई कोर्स सेल करने के लिए नहीं आया हूँ। ठीक है, आई एम नॉट हेयर टू सेल एनी काइंड ऑफ कोर्स। ठीक, ना एयरफोर्स एक्स का, ना एयरफोर्स वाई का, एनडीए का। अभी मेरा इस माइंड पे इस चीज़ के ऊपर कोई दिमाग में कोई चीज़ नहीं चल रही कि मेरे को कोर्स सेल करना है बच्चों को। मेरे को एक राइट एजुकेशन पहुंचानी है आप लोगों तक, दैट्स ऑल। ठीक है, यही मेरा पर्पस है। क्योंकि जब मैं डिफेंस के स्टूडेंट को पढ़ा रहा था, अभी भी मेरी जब बातें होती हैं उनके साथ, तो ये फील होता है कि मैक्सिमम स्टूडेंट्स आपके बैकग्राउंड से थोड़ा लो हैं। मींस क्लास 11-12 में उन्होंने स्टडी पे पूरा ध्यान नहीं दिया, ठीक, मौज मस्तियाँ करी। तो मैं उनके साथ एक जनरल नॉलेज शेयर करने आता हूँ इस प्लेटफॉर्म पे, कोई कोर्स बेचने के लिए नहीं आता। और मेरा पर्पस जब ये भी बोलता हूँ कि कमेंट करो, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, तो इनका चीज़ें का यही बेसिस है ताकि ये वीडियोस मैक्सिमम बच्चों तक पहुंच सके, मैक्सिमम स्टूडेंट इस चीज़ का बेनिफिट उठा सकें। ठीक है, क्योंकि मेरे से बहुत अच्छे यूट्यूबर्स हैं जो मतलब जो यूट्यूब के प्लेटफॉर्म पे हैं और एक बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, पढ़ा रहे हैं स्टूडेंट्स को, फिजिक्स हो चाहे मैथ हो, वेरियस सब्जेक्ट्स में पढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो मेरा एम सिंपल सा यही है कि मैं अपनी इन वीडियोस के थ्रू बच्चों के साथ इंटरेक्ट होना चाहता हूँ, उनको एक राइट प्लेटफॉर्म पे लेकर आना चाहता हूँ ताकि वो मैक्सिमम चीज़ें सीख सकें। ठीक है, प्लस इन वीडियोस के थ्रू मैं आपको इन फ्यूचर 10 क्वेश्चन डेली प्रोवाइड करूँगा, प्लस उनमें फिजिक्स हो सकता है, मैथ होगा, मैथ एक्स ग्रुप का भी होगा, वाई ग्रुप का भी होगा, नेवी एमआर ग्रुप के लिए भी होगा। ठीक है, प्लस आपका एनडीए, सीडीएस, एफकेट, इन तीनों के बेसिस पे जो जर्नल साइंस आती है, ठीक है, नेवी में भी आती है, उनके ऊपर मतलब वेरियस सब्जेक्ट को लेकर के आप लोगों के साथ चलना चाहता हूँ आगे। बस इसी तरह आप लोगों का प्यार मेरे को मिलते रहे। ठीक है, इसी तरह आप लोग मेरा साथ देते रहें, मेरे को मोटिवेशन मिलता रहे और मैं अपनी चीज़ों को कंटिन्यूटी में ला सकूँ। ठीक है, मैं नहीं चाहता ये डेली भी डिफेंस डोज अब कभी भी रुके, क्योंकि मेरे को जितना भी सपोर्ट आप लोगों से मिलता है, उन लोगों को जो खुशी मिलती है उस चीज़ से, वो बहुत है मेरे लिए। ठीक है, तो मेरा एम यही है, मैं कोई कोर्स बेचने नहीं आया हूँ। प्लस मैं सिर्फ इतना चाहता हूँ कि आज ये वीडियोस मेरे ये ज़्यादा बड़ा नंबर लिख गया मैं, 2000 सब्सक्राइबर कंप्लीट हुए हैं। बस ये सब्सक्राइबर बढ़ते जाएं, आप लोगों जैसे लोग जुड़ते जाएं मेरे साथ। ठीक है, मैक्सिमम बेनिफिट मिले। और साथ में मैंने एक नया चैनल स्टार्ट करा है जहाँ पर क्लास 12th के अभी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के वीडियोस आने स्टार्ट हुए हैं। ठीक है, आपको न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करनी है, वहाँ पे जाओ, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। डेली 4 से 5 क्वेश्चन। आपका कोई भाई 11th और 12th क्लास में अभी है, ठीक है, सिस्टर है, जो भी है, तो उनको कहो कि आप उन वीडियोस को देखें। एक न्यूमेरिकल बैंक अलग है, कॉन्सेप्ट बैंक अलग है। जितना टाइम मिलता है मैं आप लोगों के साथ वो शेयर करने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, बैकग्राउंड वाइज मैं फिजिक्स का टीचर हूँ। ठीक है, फिजिक्स टीच करता हूँ, पर मैंने जब जर्नी स्टार्ट करी थी तो एज ए मैथ टीचर करी थी। ठीक है, दैट्स वाई मैं मैथ भी आप लोगों के सामने अब जर्नली लेकर के आना स्टार्ट कर रहा हूँ। प्लीज़ उनको इन वीडियोस को भी उतना ही प्यार दे जितना आप फिजिक्स वाली वीडियोस को देख करके देते हैं। ठीक है, प्लस एयरफोर्स एक्स वाई एमआर ग्रुप, जर्नल साइंस, बीइंग ए यूपीएससी एस्पिरेंट, मैं एक टाइम पर यूपीएससी का एस्पिरेंट रहा था, आप लोगों की तरह ही तैयारी करता था। सीडीएस क्वालिफाई करा हुआ है मैंने। ठीक है, एफकेट क्वालिफाई करा हुआ है। तो वो अलग बात है, एसएसबी में आउट हुआ हूँ मैं, क्योंकि एफकेट एंट्री होती है एक इंजीनियर की, मैकेनिकल इंजीनियर की पायलट एंट्री होती है वहाँ पे। ठीक है, तो इकेटी के एग्ज़ाम में बाहर हो गया था मैं जनरली एक बार, तो दूसरी बार एसएसबी देने नहीं जा पाया। ठीक है, तो वो वेरियस फैक्टर हो सकते हैं। ठीक, नेवी के एसएसबी दी। तो मैं चाहता हूँ कि ये जो
2000 सब्सक्राइबर आपने कंप्लीट करवाए हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल इसके लिए थैंक यू। इसको बूस्ट अप करके जितना जल्दी आगे बढ़ा सकते हैं बढ़ाओ, ठीक है। जितने ग्रुप के साथ जुड़े हुए हैं उन ग्रुप में इनको शेयर करा करें, ठीक है। मैक्सिमम सेपरेट आउट करें इन वीडियोस को ताकि मैक्सिमम लोगों को बेनिफिट मिल सके, ठीक है। तो गाइज ये है मेरा सिंपल सा मोटिव, और कोई मोटिव नहीं है मेरा, ठीक। इन फ्यूचर जितनी एजुकेशन, जितना मैं अपनी तरफ से अपनी चीज़ों को आप लोगों के साथ शेयर कर सकता हूँ मैं करूँगा। आप लोगों को मैंने व्हाट्सएप ग्रुप नहीं, फेसबुक ग्रुप का लिंक दिया हुआ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ पे जा करके आप जुड़ सकते हैं। आप जैसे वेरियस स्टूडेंट हैं जो मेरे प्रीवियस स्टूडेंट रहे हैं, वहाँ पे वो सभी हैं। तो आपको किसी भी किसी भी तरह की प्रॉब्लम आती है, कोई न्यूमेरिकल सोल्व नहीं हो रहा, क्वेश्चन सोल्व नहीं हो रहा, वहाँ पे डालिए उस क्वेश्चन को, ठीक है। आपको सोल्यूशन प्रोवाइड करने में वो हेल्प करेंगे, ठीक है। तो ये जर्नल मैसेज था। थैंक यू गाइज, आपने सुना अगर इसको तो, और नहीं भी सुना तो कोई दिक्कत नहीं है मेरे को, ठीक है। इन फ्यूचर मैं इतना कैपेबल हूँ कि मैं आप लोगों तक एक अच्छी वीडियोस लेकर के कभी ना कभी आप लोगों के दिल में घर कर पाऊँगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। पहला क्वेश्चन है, फ्रिक्शनल फोर्स इज, घर्षण जो बल होता है वो क्या होता है। इन 4 ऑप्शन दिए हुए आपको। पहला है नॉन कंजर्वेटिव असंरक्षित बल, दूसरा ग्रेविटेशनल फोर्स गुरुत्वीय बल, तीसरा ऑटोमेटिक एडजस्टेबल फोर्स यानी स्वतः समायोजक बल, और चौथा है आपका इलास्टिक फोर्स, ठीक है। मैं एक और चीज़ क्लियर करना चाहता हूँ आप लोगों के साथ। तो मैं इंग्लिश मीडियम का स्टूडेंट था, मेरे को हिंदी में थोड़ी दिक्कत आती है, ठीक है। तो मैं उस चीज़ पे धीरे धीरे वर्क कर रहा हूँ, वो आप लोगों के दूर हो जाएगी। तो प्रत्यस्थ बल, और अब आपको ये क्वेश्चन कहाँ मिला, ये आपको क्वेश्चन मिला था एनडीए 2019 में। सेम क्वेश्चन आपको पूछा गया था कि फ्रिक्शनल फोर्स कैसा होता है, तो आंसर है नॉन कंजर्वेटिव, असंरक्षित बल, ठीक है। अब कंजर्वेटिव फोर्सेस और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स मतलब संरक्षित बल और असंरक्षित बल क्या होते हैं, ठीक है। अगर कोई चीज़ इनिशियल और फाइनल पॉइंट पे डिपेंड करती, पाथ पे डिपेंड नहीं करती, तो वो कंजर्वेटिव होते हैं, जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है। अब किसी चीज़ को आप ऊपर उठाओ और नीचे की ओर गिरो, वो कैसे भी गिरे, उसको गिरने से मतलब है, ठीक है। तो आपका कैसा फोर्स है, कंजर्वेटिव फोर्स में आता है, मतलब सिर्फ इनिशियल और फाइनल पॉइंट पे डिपेंड करता है, पाथ पे डिपेंड नहीं करता। बट आपने सुना होगा कि बरसात के दिनों में बाइक्स स्किड करती हैं, ठीक है, और सतह पे अगर वो हो जाए, तेल हो जाए तो फिसलन हो जाती है, ठीक है। लुब्रिकेंट डालते हो बाइक्स में फ्रिक्शन को कम करने के लिए, मतलब ये पाथ पे डिपेंड करता है, इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे डिपेंड नहीं करता। तो इसीलिए इसको कहते हैं क्या, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। क्या बोलते हैं इसको, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। तो ये क्वेश्चन आपका एनडीए 2019 से लिया गया था। वहाँ पे कुछ अलग तरह से पूछा था, उसने क्वेश्चन ही ये पूछा कि नॉन कंजर्वेटिव फोर्स कौन सा होता है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स बोलो तो वो कंजर्वेटिव फोर्स में आता है, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन कह रहा है, इफ वन पार्टिकल of a body made of 2 identical particles is in at rest and the other particle has an acceleration 2a, then the acceleration of the center of mass will be। कह रहा है 2 समान कणों से बने निकाय का एक कण विरामावस्था में है, मतलब एक पार्टिकल रेस्ट पे है और दूसरे का त्वरण दे रखा है 2a। अगर कोई चीज़ रेस्ट पे है तो वेलोसिटी भी जीरो, उसकी वेलोसिटी जीरो मतलब उसका वेग जीरो। तो त्वरण क्या होता है, त्वरण तो वेग में परिवर्तन की दर होती है, ठीक है। तो त्वरण भी उसका क्या होगा, जीरो। तो मैंने पहले पार्टिकल का त्वरण मान लिया a1 इजिकल टू जीरो, सेकेंड पार्टिकल का जो त्वरण है वो कितना है, 2a है। फर्स्ट पार्टिकल का मास मैंने मान लिया m, क्योंकि आइडेंटिकल बोले हैं उसने, और सेकेंड पार्टिकल का मास मैंने मान लिया m, ठीक है। अब आपको क्या निकालना है, सेंटर ऑफ मास की आपको एक्सेलरेशन निकालना है, तो वो होता है acm, ठीक है। m1 a1 प्लस m2 a2 डिवाइड बाय m1 प्लस m2। अब कई बच्चों को डाउट रहता है सर नीचे a1 और a2 आएगा या m1 और m2 आएगा, ठीक है। तो देखो बेटे, ऊपर आपने ये देखो फोर्स बना दिया इसको, ठीक है। फोर्स क्योंकि मास इंटू एक्सेलरेशन क्या होता है, ठीक है, द्रव्यमान इंटू त्वरण क्या होता है, बल होता है। और बल को जब द्रव्यमान से, मास से डिवाइड कर देते हो फोर्स से, तो बचता है क्या, एक्सेलरेशन। तो फार्मूला तो डायमेंशनली करेक्ट है। तो अब देखो पहले का एक्सेलरेशन कितना था, जीरो, तो जीरो इंटू में m प्लस m इंटू में 2a डिवाइड बाय m प्लस m, तो आया कितना 2a m डिवाइड बाय में 2m, मास से मास उड़ गया, 2 से 2 उड़ गया,
तब ऋण कितना आया आपके पास ए, तो ए इज द राइट आंसर। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। जल्दी मैं इन क्वेश्चन को 10 पे कर दूंगा, 10 क्वेश्चंस कर दूंगा डे के, ठीक है। पर प्लस वीडियोस में फिजिक्स, मैथ, जनरल साइंस तो डे बाय डे सेपरेट हो जाएंगी, अलग अलग दिनों में अलग अलग वीडियोस मिला करेंगे आपको। तो नंबर ऑफ क्वांटिटीज बढ़ा देंगे, टाइपिस्ट अवेलेबल होते ही आपके। मैं ढूंढ रहा हूँ टाइपिस्ट को। कह रहे द टाइम पीरियड ऑफ जियो स्टेशनरी सैटेलाइट, ठीक है। तो टाइम पीरियड ऑफ जियो स्टेशनरी सैटेलाइट वैसे देखूँ तो 23.9 समथिंग आवर्स आता है, ठीक है, जो कि ओवरऑल आपको 24 घंटे ही बन जाता है, ठीक है। इसको 1 अर्थ डे भी बोलते हैं, ठीक है। अगर कंफ्यूज हो जाओ तो 1 अर्थ डे अगर आपको दे रखा हो तो वो भी आपका राइट आंसर है। तुल्यकाली उपग्रह का आवर्त काल क्या होता है? 24 घंटे। अब ये कैसे रोटेट करते हैं? सबसे पहले आपके एक डायरेक्शन पे क्वेश्चन आया था, ठीक है, और मैक्सिमम बच्चों ने शायद गलत ही कर दिया, क्योंकि पता नहीं होता तो हम गलत कर देते हैं। तो क्या क्वेश्चन था? नेवी ने पूछा था कि जो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट होती है ना, इसकी डायरेक्शन क्या से कहाँ होती है, ठीक है, पूर्व से पश्चिम या पश्चिम से पूर्व। तो ये भाई ये पश्चिम से पूर्व की ओर रोटेट करते हुए चलते हैं, ठीक है। ये अर्थ है, ठीक, इसके इस तरह से रोटेट होते हैं तो वो क्या कहलाते हैं? जियो स्टेशनरी सैटेलाइट, तुल्यकाली उपग्रह बोलते हैं इनको, ठीक है। अब आपका मेरा क्वेश्चन है आपसे ये कि जियो स्टेशनरी सैटेलाइट के यूज़ क्या क्या होते हैं, ठीक है। तो ये आपको खुद करना है कि जियो स्टेशनरी सैटेलाइट का यूज़ क्या क्या होगा, ठीक, और पोलर सैटेलाइट का यूज़ क्या होते हैं, ठीक है, जो पोल से मूव करते हैं, ध्रुवों से। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है द एसआई यूनिट ऑफ गैस कांस्टेंट, गैस नियतांक का एसआई मात्रक क्या होता है? तो सबसे पहले आपने गैस कांस्टेंट कहाँ पढ़ा? 11th क्लास से एक चीज़ तंग करने लग गई थी केमिस्ट्री में, वो थी आइडियल गैस इक्वेशन, PV = nRT। पढ़ा हुआ है सबने, ठीक है। तो PV = nRT आप लोगों ने पढ़ा था वहाँ पर 11th क्लास में। तो यहाँ पर जो R होता है, R को ही बोलते हो आप क्या? गैस कांस्टेंट। क्या बोलते हो? गैस कांस्टेंट। यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट बोलना ज़्यादा अच्छा है। तो PV = n/T = R, ठीक है। देन R प्रेशर इंटू वॉल्यूम, ठीक है, दबाव इंटू वॉल्यूम क्या होता है आपका? ये आपका होता है एक तरह का वर्क डन। क्या होता है? वर्क डन, कार्य, N/T। अब जो वर्क होता है इसकी यूनिट क्या होती है? जूल, ठीक है। मोल तो मोल, ठीक है। टेम्परेचर की यूनिट केल्विन, क्योंकि SI में पूछा है तो SI में जूल मोल पर केल्विन, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अगर SI नहीं बोलता तो एक यूनिट ये भी बनती है इसकी, क्योंकि जूल को आप क्या बोलते हो? कैलोरी, ठीक है। पर यहाँ पर मोल भी मिसिंग है तो इसको हम गलत कर लेंगे, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अगर मोल होता तो हम इसको पिक कर लेते, ठीक है, क्योंकि एक और हाँ, अब आपको एक चीज़ देखना है कि जूल और कैलोरी में क्या रिलेशन होता है। ये एयरफोर्स 2019 का क्वेश्चन है कि एक कैलोरी में कितने जूल होते हैं, ठीक है। अगर बता दूं तो एक कैलोरी में 4.186 जूल होते हैं। क्लियर कर लेंगे यहाँ तक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं और लास्ट क्वेश्चन आज का, द वर्क डन इन ब्लोइंग ए सोप बबल ऑफ रेडियस 0.5 मीटर इज। अगर सरफेस टेंशन दे रखी है आपको 0.06, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आता है, सिर्फ डाटा चेंज करता है, पूरा क्वेश्चन सेम रहता है। तो वर्क डन यानी कार्य कितना होगा? कार्य आपका सरफेस टेंशन इनटू में 4πr², ठीक है। ये फॉर्मूला बनता है। सोप बबल आपने देखे ना, बचपन में मेले में गए थे, वो सरफ वाला झाग मिलता है, उसको डुबा करके फुलाते थे, सोप बबल बनता था। तो अब सोप बबल के कितने फ्री सरफेस होते हैं, ठीक है, कितने तौर पे उसको हवा छूती है, उसके अंदर भी हवा होती है, उसके बाहर भी हवा होती है। तो डबल सरफेस टेंशन 2s इंटू में 4πr², ये तो बना इसका फार्मूला, क्योंकि बुक्स में ऐसे लिखा होता है, डिपेंड करता है सोप बबल है या आपका वाटर बबल है, क्या है, ठीक। तो यहाँ पर सरफेस टेंशन दे रखी है 0.06, ठीक है। 4π आर को सोल्व करते हो तो आर है 0.5 है, तो 0.5 का होल स्क्वायर, और इस पूरे डाटा को आप सोल्व करते हो तो आंसर आता है 0.12 पाई जूल, ठीक है। अब कई बच्चे टिक मारेंगे ए पे, तो भाई ए पे जाने से पहले देख लेते हैं इसको हम। तो पॉइंट को काटा, इसके नीचे 100 लिख दिए, 12 पाई गुणा में 10⁻⁻²।
अगर 126 भी लिखो ना उसको तो यहाँ पे 10 की पावर -3 ही आती है, मतलब ये आपका राइट आंसर नहीं है। ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। क्लियर? तो ये ऑप्शन भी अगर आ गया तो 12 पाई जूल ये भी राइट है, अदरवाइज हम नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं पे टिक करना। क्लियर? तो गाइज ये थे आज के 5 क्वेश्चंस। क्लियर? प्लस जो आपको मैंने मैसेज पहुंचाना था वो पहुंचा दिया। तो अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ इसको लाइक करें, कमेंट करें, कोई भी डाउट आता है, प्लस वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, मैक्सिमम लोगों को इस वीडियोस तक पहुंचने का मौका दें। ठीक है? जिन भी जहाँ जहाँ आप जुड़े हुए हैं व्हाट्सएप से, फेसबुक से, तो उन लोगों के साथ ये शेयर करें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।